नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको टमाटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखकर पूरी विधि एवं तरीका को अपना लेते हैं तो टमाटर में आप बहुत ही ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे और बहुत कम समय में तैयार भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जिसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं टमाटर की खेती की A to Z पूरी फुल वीडियो, फुल इंफॉर्मेशन। तो चलिए पहली नंबर से शुरू करते हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई 10 पॉइंट है। उसमें से पहली उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी उपयुक्त उन्नत किस्में, पांचवी खेत की तैयारी कैसे करें, छठी खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, सातवीं टमाटर की फसलों में कितनी बार सिंचाई करें, आठवीं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, नौवीं रोग नियंत्रण कैसे करें, 10वीं उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। ये संपूर्ण। तो पहले किसान भाइयों अगर बात की जाए टमाटर की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी की, कैसी मिट्टी में इसकी खेती आप कर सकते हैं। किसी फसल को मिट्टी में उगाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले जो आपका डिसीजन होना चाहिए उपयुक्त मिट्टी का होना चाहिए कि कैसी मिट्टी में इसके उत्पादन ज्यादा होती है, वैसे मिट्टी में आपको खेती करनी चाहिए। तो किसान भाई वैसे तो आप किसी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती करने के लिए जो भूमि है उसकी जल निकासी वाली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी लग जाए बरसात के समय में, तो ऐसी मिट्टी का चुनाव बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके लिए दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी में इसकी जो खेती है आप कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों अगर आप मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें मिट्टी का पीएच मान आपको कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात करें आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक जलवायु और तापमान। टमाटर की खेती के लिए किसी खास भूमि और किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती किसी भी जगह पर किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों का मौसम में पड़ने वाली ओस इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होती है। एक आदर्श मौसम इसके लिए सबसे उचित होता है। टमाटर की खेती में तापमान बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि टमाटर के बीजों को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री तापमान पौधे के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों जब टमाटर के पौधे का विकास होता है तो उसके पौधे में फूल खिलते हैं। इन फूलों को परागकण यानी कि पोलिन ग्रीन और निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 38 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में फल व फूल दोनों ही गिर जाने की संभावना रहती है। टमाटर को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग 21 से 24 डिग्री तापमान होना आवश्यकता होती है किसान भाइयों। उसके बाद अगर बात की जाए टमाटर की विकसित किस्में, टॉप वैरायटी ऑफ टोमेटो। आजकल के बाजारों में टमाटर की कई उन्नत किस्में देखने को मिल जाती है। टमाटर की किस्में अलग अलग प्रकार की होती है। पहले उन्नत किस्में की अगर बात करें किसान भाइयों तो स्वर्ण नवीन वैरायटी, स्वर्ण नवीन किस्म के टमाटर के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको 60 से 65 दिन के में आपको पूरी तरीके से परिपक्व होकर इसकी तोड़ने के फल लायक हो जाएगी पहली तुराई। टमाटर की यह किस्म लाल रंग एवं आकार में अंडाकार होते हैं। इस किस्म की टमाटर की पैदावार 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक हो सकती है। यह पौधे झुलसे रोग प्रतिरोधक की क्षमता रखते हैं। इसमें झुलसा रोग जो है कम न मात्रा में लगती है किसान भाइयों। यह सर्दी और बारिश जैसे मौसम में भी आसानी से उपजाए जा सकते हैं। उसके बाद जो वैरायटी आती है टमाटर की वह है स्वर्ण लालिमा किस्म। इस वैरायटी की बात करें तो ये प्रत्यारोपण सर्दियों के मौसम में किया जाता है। इसमें टमाटर गहरे लाल रंग के और आकार में गोलाकार होता है। ये 700 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है किसान भाइयों। टमाटर की इस वैरायटी में मुरझा रोग नहीं लगता है, ये मुरझा रोग प्रतिरोधक होता है। इसके बाद अगर बात की जाए पूसा शीतल किस्म, पूसा शीतल जो वैरायटी है वह 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। यह टमाटर की वैरायटी जो है अत्यधिक ठंड वाले राज्यों के लिए तैयार की गई है। उसके बाद पंजाब छुआरा किस्म, इस किस्म की बात करें तो ये आपको 90 दिन की समय ले लेगी तैयार होने में। टमाटर की यह किस्म आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह देखने में लाल व पीले रंग के होते हैं। गर्मियों का सीजन इनकी पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद काशी अमन किस्में, टमाटर की यह किस्में जो है आपको 80 से 90 दिन में तैयार हो जाएगी। इसकी उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाएगी।
उसके बाद जो वैरायटी है स्वर्ण संपदा किस्म, अगर यह भी एक तरह के हाइब्रिड वैरायटी है, पौधे होते हैं जो कि वर्षा और सर्दियों के मौसम में पहले उगाए जाते हैं। यह फल लाल, बड़े और गोलाकार होते हैं। इस वैरायटी के पौधे अंगमारी और झुलसा नामक रोग से रोग मुक्त होता है। यह 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे टमाटर की खेत की जुताई कैसे करें, इसकी खेत की तैयारी किस प्रक्रिया से आपको करनी है। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए उसे खेत की जुताई अच्छे से आपको करना बेहद जरूरी है। पहले हुई फसल के अवशेष को नष्ट करने के लिए आपको 2 से 3 गहरी जुताई करवा देनी है। उसके बाद उस खेत को कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए ऐसे ही आपको खुला छोड़ देना है, मिट्टी में धूप लगने देना है। इसके बाद उसमें आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर अच्छे से जुताई कर मिट्टी को मिला देना है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को भुरभुरी करा लेनी है। मिट्टी जैसे ही आपका भुरभुरा बन जाए उसके बाद आपको खेत में पानी भरकर छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन के बाद उसकी जुताई करें जिससे मिट्टी में मौजूद मिट्टी के ढेले टूटकर भुरभुरी मिट्टी में बदल जाए। किसान भाइयों, जिसके बाद खेत में टमाटर के पौधे लगने के लिए मेड़ को आपको तैयार कर लेना है। इसके अगर बाद इसमें टमाटर की फसल आपको लगाना है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेड़ विधि से ही आपको टमाटर की खेती करनी है। किसान भाइयों, उसके बाद अगर हम बात करें टमाटर के पौधे को कैसे तैयार करें, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम नर्सरी सही से तैयार नहीं करेंगे तो हमारे पौधे की विकास जो है वो अच्छी से नहीं हो पाएगी। हाउ टू ग्रो प्लांट्स ऑफ टमाटो, इसकी नर्सरी आपको तैयार करना बेहद जरूरी है अच्छी तरीके से। टमाटर के बीज को सीधा खेत में ना उगाकर पहले इन्हें नर्सरी पौधे घर में आपको तैयार करना है। यदि पौधे साधारण वैरायटी के हैं तो उनके लिए प्रति हेक्टेयर 400 से 500 ग्राम बीजों की जरूरत होती है। यदि हाइब्रिड वैरायटी है तो इसके लिए आपको 250 से 300 ग्राम तक बीज काफी होते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। किसान भाइयों, बीजों को उगाने के लिए उचित आकार की क्यारियां तैयार कर लेना है। इसके बाद उन क्यारियों में गोबर की खाद को अच्छे से मिला दे, साथ ही मिट्टी और कार्बोफ्यूरान की उचित मात्रा से आपको उपचारित कर लेना है। ऐसा करने से पौधे रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, उपचारित मिट्टी में बीज को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद तैयार की गई क्यारियों में उचित समय पर सिंचाई करते रहना है आपको। इसके बाद लगभग 25 से 30 दिन के समय में टमाटर के पौधे लगने के योग्य हो जाएगा। जब आपका पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएगा तब आपका नर्सरी हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार। उसके बाद उस पौधे को जड़ से उखाड़ कर आपको मेड़ के ऊपर लगा देना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर की खेती के उचित मौसम व तरीका। टमाटर की खेती को तो पूरे वर्ष आप कर सकते हैं, किंतु कब और अच्छी उत्पादन देने के लिए आपको ध्यान देना है कि जैसे सर्दियों, बारिश, गर्मी, इन सभी मौसमों में आपको इसकी खेती ज़्यादातर करनी है। किसान भाइयों, उसके बाद अगर बात करें टमाटर के बीज का चयन, पेस्ट टमाटर, चेरी टमाटर, सैंड मार्जन, ये सभी जो है टमाटर आपको बीज का चयन इस सभी बातों को ध्यान में रखते करना है कि कौन सा बीज ले जिससे आपको रोग प्रतिरोधी हो, उत्पादन भी ज़्यादा मिले। किसान भाइयों, उसके बाद अगर हम बात करें टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो टमाटर में कई प्रकार की रोग लग जाती है। इसके लिए पहले अगर हम बात करें टमाटर की खेती में उर्वरक की मात्रा, कि आपको टमाटर की खेती की तैयारी कर रहे हैं उस समय कौन सी उर्वरक की मात्रा आपको देनी है। टमाटर की खेती में पोषक तत्वों की अधिक जरूरत होती है, इसलिए यदि आप टमाटर की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो खेत में खाद यानी फर्टिलाइजर की सही मात्रा को सही समय पर जरूर देना चाहिए। इसके लिए खेत से पहले जुताई वक्त प्रति हेक्टेयर खेत में 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद 2 से 3 हफ्ते पहले खेत में डालकर मिट्टी को ठीक से मिला देना है। गोबर की खाद के अलावा रासायनिक खाद के भी अगर बात करें इस्तेमाल को, तो रासायनिक खाद के रूप में आपको खेत की अंतिम जुताई के वक्त आपको 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटास और फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करनी चाहिए। फिर 5 हफ्ते के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा पौधे की सिंचाई के वक्त दे। फिर 1 महीने के पश्चात एक बार आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन खेत में सिंचाई के साथ देनी है। किसान भाइयों, तो ये हमारा रहा जो टमाटर खेती कर रहे हैं इसकी फर्टिलाइजेशन शेड्यूल। उसके बाद अगर बात करें टमाटर की फसल की सिंचाई का तरीका, खेत की सिंचाई अगर बात करें किसान भाई टमाटर में सिंचाई की जरूरत की, तो इसको आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है। यदि फसल गर्मी के मौसम में की है तो उसे हफ्ते में 3 से 4 दिन के मध्य आपको पानी देते रहना चाहिए, और यदि फसल सर्दियों के मौसम में हो तो हफ्ते में 1 बार पानी देना चाहिए।
और बरसात में हो तो जरूरत पड़ने पर ही आपको सिंचाई देनी है। किसान भाइयों, इसके बाद अगर हम बात करें टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार सभी फसल के लिए हानिकारक होता है, पर अगर बात करें टमाटर की फसल की, तब खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह खरपतवार टमाटर की फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती तथा सभी पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेते हैं। ऐसे में यदि पौधे के पास खरपतवार रहती है तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा उनका विकास रुक जाता है और पैदावार भी घट जाती है। किसान भाइयों, इसलिए टमाटर की खेती को खरपतवार से अधिक बचाव कर आपको रखने की ध्यान जरूरत रखनी है। किसान भाइयों, फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु और पोषक तत्व प्राप्त होते रहे और पौधे की विकास ठीक तरह से होता रहे। उसके बाद बात करें टमाटर की फसल में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। टमाटर में कई प्रकार की रोग लग जाती है, जैसे अगर हम बात करें सफेद मक्खी रोग, ये व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट जो होता है सफेद मक्खी कीट रोग के रूप में पत्तियों को रस चूसकर आपको जो पत्तियां होती है पौधे की उसे हानि पहुंचाता है। इस मक्खी के पेशाब में शुगर की मात्रा अधिक होती है। यह मक्खी पट्टी के जिस हिस्से पर पेशाब करती है वह पट्टी काली पड़ जाती है तथा पट्टी का वह स्थान ढक जाने के कारण पौधे का प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधे पर डाइमेथायोट 30 EC मिथाइल डेमोटोन 30 EC की पर्याप्त मात्रा आपको छिड़काव कर देनी चाहिए। इसके बाद हरा तेला कीट रोग। हरा तेला भी एक टमाटर की फसल पर लगने वाला रोग है जो कि हरे रंग का होता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होकर पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां सूख कर सिकुड़ने लगती है और उसके कुछ समय पश्चात ही नष्ट हो जाती है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधे में मोनोक्रोटोफॉस या कार्बोरिल या फॉस्फोमेडाइन की मात्रा आपको छिड़काव करनी है। उसके बाद जो रोग लग जाती है फल छेदक कीट रोग। फल छेदक कीट रोग फसल की पैदावार को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला रोग होता है। यह कीट सीधा फलों पर धावा कर उनमें छेद कर देता है, जो कि फल की बाहरी सतह से लटकती हुई दिखाई देती है। यह एक सुंडी अनेकों फलों को खराब कर देते हैं। इस तरह के कीट को रोकथाम के लिए पौधे पर डेल्टा मैथ्रिन 2 या 5 EC और उसके बाद साइपोनोसेड 45 SC NPV 250 LE या नीम बीज अर्का में से किसी एक को छिड़काव आपको इस रोग के बचाव के लिए करना है। किसान भाइयों, तो ये रही टमाटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो टमाटर की खेती सही विधि से कर पाए और सही तरीका से करें, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक उत्पादन मिले। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद भारत, वंदे मातरम।